नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने नए विषय को लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारा अहम विषय है फेस टू फेस का। जो त्योहारों का सीज़न चल रहा है, इसमें किस तरीके के अच्छे इंतजामात किए जा रहे हैं और इसमें मेन अहम रोल रहता है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। और इसके जो सरगना हैं, जो ऑल इन ऑल हैं, वो हमारे साथ इस समय कमिश्नर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जनाब किरण वातल साहब। और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा है। जी वातल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, मैं सब दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। वातल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका ये दूसरा टेन्योर है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो पहले भी आपने देखा होगा कि समस्याएं हैं, लेकिन कुछ अलग समस्याएं हैं इस बार या वैसी ही सेम समस्याएं हैं? ऐसा है कि ये जो मेरा टेन्योर है एज म्यूनिसिपल कमिश्नर पहला ही है जी। इससे पहले मैं जॉइंट कमिश्नर रहा हूँ म्यूनिसिपलिटी में 2005 में। और जो प्रॉब्लम्स हैं शहर की, वो तो एक जैसी होती हैं जी, सिर्फ वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ गया है जी। पहले जम्मू शहर जो था 32 स्क्वायर किलोमीटर में था जी। 2001 में जब एक्सटेंशन ऑफ म्यूनिसिपल वार्ड्स हुआ, बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया गया, उस वक्त इसका एरिया जो है 118 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया जो जम्मू का था वो इसमें आ गया जी। अब जो समस्या आप कह रहे हैं, हमारे 71 वार्ड्स हैं। सून आफ्टर आई टुक ओवर एज कमिश्नर, मैंने इमीडिएटली ये तय कर लिया कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है सैनिटेशन। जी। क्यों? परमात्मा ने इंसान को हवा पानी के बाद अगर इंसान को सेहतमंद रखना है तो फिर उसके लिए सैनिटेशन चाहिए, जहाँ ये इंसान जो है बस रहा है। और ड्वेलिंग यूनिट्स जिसमें इसने रहना है वो तो किराए पे भी ले रह सकता है, बिजली के बगैर भी रह सकता है, मगर अगर तंदुरुस्त सेहत चाहिए उसके लिए उसको अपना सैनिटेशन हाइजीन वो मेंटेन करना है। जी बिल्कुल। तो इस सिलसिले में ही मैंने आते ही क्लीन अप जम्मू एक ड्राइव शुरू की, जिसमें मैंने आज तक 35 वार्ड्स आउट ऑफ 71 वार्ड मैंने 35 वार्ड जो है कवर कर लिए हैं। और इस कवर करने का मतलब क्या था? ये एक स्लोगन नहीं है, ये एक मिशन है, जिस मिशन के तहत मैं लोगों के डोर स्टेप पे जाता हूँ और वहाँ लोगों की जो डे टू डे समस्याएं हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, चाहे वो डिसिल्टिंग ऑफ नाला की प्रॉब्लम है, चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडुकेट है उसकी प्रॉब्लम है, या कोई डैमेज पोर्शन है, चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है, तो जो भी हमारे म्युनिसिपल सर्विसेज में आता है जी, उसके लिए मैं उनके डोर स्टेप पे जा रहा हूँ। और डोर स्टेप में कमिश्नर नहीं जा रहा, मेरा पूरा अमला, पूरा जॉइंट कमिश्नर वर्क्स, जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ अफसर और MVO, सारा उनके सैनिटेशन पूरी टीम जाती है वहाँ। 2 घंटे के लिए ऑफिस लगता है जी। 2 घंटे हम अपना ऑफिस जो है टाउन हॉल को भूल के वहाँ बाहर लगाते हैं और वहाँ उनकी प्रॉब्लम्स हम नोट डाउन करते हैं और नेक्स्ट डे से उनका जो है प्रॉब्लम्स को रिलेशन शुरू हो जाता है। जी वातल साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आपने आते ही इस समय जो सैनिटेशन और वार्ड्स का जो किया है वो बहुत बेहतरीन काम किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, इससे हमारी जनता ने भी सराहा है। वातल साहब, ये तो रही हमारे वार्ड्स और सैनिटेशन की बात। 2-3 टॉपिक जो JMC में बड़े अहम इस समय हैं, जिनसे लोग काफ़ी परेशान हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इनको जो आपके पास जो हमारी जो मैपिंग की जो नक्शा पास करवाने की जो समस्याएं हैं, लोग इलीगल कंस्ट्रक्शंस करते हैं और जो एक नक्शे के तहत नहीं होती उसके बाहर भी जाके की जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पे रोकथाम करने के लिए आपने क्या कुछ नए कदम उठाए हैं? देखिए, आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि अब हमारा जो बिल्डिंग परमिशन है वो हमने सिंगल विंडो कर दिया जी। सिंगल विंडो में क्या है कि जो जिसने बिल्डिंग परमिशन लेनी है हमसे, उसने अप्लाई करना है। उसके बाद वो अप्लाई करके हमने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जो उस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जैसे लैंड है, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को, जैसे एक एरिया जो है हाउसिंग कॉलोनी का JDA का एरिया है तो JDA को, इसी तरह PDD डिपार्टमेंट, जो भी 4-5 डिपार्टमेंट उस कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वॉल्व है
उनसे हम एनओसी लाते हैं। ये एनओसी सारी ऑनलाइन आती हैं, इसमें कोई मैनुअल वर्क नहीं है। जी बिल्कुल। ऑनलाइन जब एनओसी आती है, उस जिसका नक्शा है उसको एसएमएस चला जाता है, आपकी ये एनओसी क्लियर, ये एनओसी क्लियर, ये एनओसी आपका चौथे स्टेज पे आ गया, और चौथे स्टेज पे बाद कमिश्नर उसको फाइनल अप्रूवल देता है और उसको मैसेज आता है, योर बिल्डिंग परमिशन हैज़ बीन सैंक्शनड, नाउ यू हैव टू डिपॉजिट द बिल्डिंग फी। जी। और वो फिर बिल्डिंग फी जमा करता है और अपनी परमिशन ले लेता है। ये सिस्टम हमने रखा। जी वातल साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस समय जनता का नुमाइंदा बन के आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जनता का मानना ये है कि जो अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करनी हो तो खुद म्यूनसिपैलिटी के कुछ एम्प्लॉइज़, कुछ ऐसा कुछ माफिया है कि वो खुद साथ जुड़ के उनसे इलीगल कंस्ट्रक्शन करा के और अलग तरह से, मतलब कि एक समझ लीजिए कि रिश्वत के तौर पे पैसे लेके वो काम करते हैं। तो इन चीज़ों पे भी लगाम लगाने के लिए आपने कुछ किया है? देखिए, अब मैं आपको क्लियर बता दूं कि आज से 5 साल पहले अगर टोटल कंस्ट्रक्शन पर मंथ 100 होती है जम्मू शहर में जी, तो उसमें से जो मेरा अपना असेसमेंट है 50% जो थी वो इनकनाइवेंस होती थी। जी मैं समझ गया। बट आई एश्योर यू आज 95% लोग जो है वो बिल्डिंग परमिशन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है हमने बैंक से लोन लेना है और बिल्डिंग परमिशन का हमने सिस्टम इतना इजी कर दिया है, इतना अप्रोचेबल फ्रेंडली कर दिया है, पीपल फ्रेंडली कर जरूरत नहीं पड़ती। अब वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है 5-7% वो वही हो रही है जो परमिशन जो है जिनका किसी वजह से अकॉर्ड नहीं हो सकता, वो फिर दूसरे तत्वों तरीका निकालते हैं और हमारे जो मुलाजिम है वो उनके एडवाइजर बन जाते हैं। जी बिल्कुल। और उनको करते हैं, पूरा कनाइवेंस होता है और इस चीज़ को मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई है, हो सकता है मैं उन मुलाजमों के खिलाफ जो ऑलरेडी बिल्डिंगें बनी हैं अनऑथराइज, जो उस एरिया में इंस्पेक्टर हैं, जो उस एरिया में ऑफिसर है, उनके खिलाफ मैं एक सख्त से सख्त सजा कार्रवाई। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सराहनीय बात है, बहुत अच्छी बात है वातल साहब जो आपने ये स्टेप उठाया कि एक तो पीपल फ्रेंडली आपने कर दिया, बिल्कुल वहाँ आम आदमी भी आके आज अप्लाई कर सकता है, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किलात आती थी नक्शा पास करवाते हुए। चले, ये तो बात रही म्यूनसिपैलिटी की, आपसे और भी कई बातें ऐसी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में करने लायक, लेकिन इस समय जो अहम है वो फेस्टिवल सीजन, त्योहारों के दिन चल रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हर बार हमारे सामने आती है, जैसे बाहर से डुप्लीकेट खोया आता है, इंक्रोचमेंट रोड्स की कर दी जाती है, ट्रैफिक जामिंग होती है। इन सब चीज़ों पे नकेल लगाने के लिए आपने क्या किया? देखिए, आपने रिसेंटली प्रिंट मीडिया में पढ़ा होगा और टीवी पे भी देखा होगा, डिफरेंट चैनल्स ने दिखाया इस चीज़ को कि हमने एक मुहिम शुरू की थी आज से 15-20 दिन पहले दूध की। जी, क्यों? मेरा पक्का मैं इस बात पे बिलीवर हूँ कि जो एडल्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली खाने पीने की चीज़ें की, जो मिल्क प्रोडक्ट्स की एडल्ट्रेशन है, वो अगर रोकनी है तो दूध स्वस्थ होना चाहिए, दूध जो है शहर में प्योर आना चाहिए। इसलिए हमने दूध वाले जो वेंडर्स थे वो और दूध सप्लायर थे उन पे हमने लगाम कसी, और आपने देखा उन्होंने 2 दिन शहर में दूध देना बंद कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अमृतसर से टैंकर अरेंज करा दिए, बट लकीली वो खुद ही उस बार में गिर गए और उनको लगा हमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तीसरे दिन उन्होंने दूध देना शुरू किया। सही ट्रैक पे। तब से आज तक दूध की, मुझे जो आम पब्लिक कह रही है, क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है। अब रिसेंटली फूड एंड सप्लाई ने, क्योंकि जो दूध सप्लायर थे उनकी भी डिमांड थी हमें पैसे पूरे नहीं मिलते जी, क्योंकि उनको 22-23 रुपये मिलते थे दूध के पर केजी के, बट वो उन्होंने कहा ये हमारे घर में खर्चा इतना होता है दूध प्रोड्यूस करने में कि ये 22-23 रुपये हमें अंडर ये कॉस्ट मिलती है। उसके लिए डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई ने उनके रेट्स बढ़ा दिए हैं 1-2 दिन पहले। अब मुझे पूरा मैंडेट है कि मैं दूध उनका चेक करूं, और उनके जो बहानेबाजी थी रेट की वो अब उनके पास नहीं रही। अब वो किसी भी तरीके से, मैंने दूध प्योर लेना है, मैंने अपने हेल्थ अफसर को कह दिया कि शहर में 4 सेंटर बना दो, 4 कोनों पे 4 जोन बना दो, हर कोने पे जब गाड़ी आती दूध की पहले हमारी सील लगेगी उस कैनी पे, फिर वो बेच सकेगा, अदरवाइज हम ये दूध जो है। ये तो बहुत सही आपने काम किया। लेकिन वातल साहब, इस समय जो हमारा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, जो ये स्वीट्स बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं, ये खोया जो है बाहर से काफ़ी मात्रा में आता है। देखिए, आपका इतला के लिए
कल मैंने 20 क्विंटल खोया पकड़ा जी। हरी मार्केट में 2 दुकानों से 20 क्विंटल खोया रेलवे स्टेशन से आ रहा था, मैंने पकड़ा और मैंने सीज किया है। उसका लेबॉर्ट्री में टेस्ट हो रहा है। जैसे ही उसकी टेस्ट रिपोर्ट अगर ठीक आई हम खोआ उसके रिलीज़ कर देंगे, अगर टेस्ट रिपोर्ट उसकी गलत आई हम उसको बुक करेंगे और खोआ डिस्ट्रॉय करेंगे। इसलिए हमारा एक जो अभियान चल रहा है। एक वातल साहब, एक अहम चीज़ है, आप खोए को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन जो खोया लाने वाला है या खोया खरीदने वाला है तो उसके खिलाफ कोई उसके खिलाफ बाज़ाब्ता उसके खिलाफ केस रजिस्टर होगा जी, और उसकी बाज़ाब्ता जो कार्रवाई हमारे एक्ट में है जी, उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। ये खोआ डिस्ट्रॉय इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खोआ अदरवाइज कोई आगे पीछे से मिसयूज होगा, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। वो तो जिसके नाम लाइसेंस है उसको कैंसिल करेंगे और केस अलग चलेगा जी। यही मैं जानना चाहता था जी। वातल साहब, एक और चीज़ अहम पूछना चाहूँगा कि आज जो त्योहारों का सीज़न चल रहा है, जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी हद से बाहर आके काफ़ी ज़्यादा जगह को कवर किया है। लोग भी जैसे निकलते हैं तो हमारे बाज़ार जो है बहुत पुराना, जो जम्मू है बहुत कंजस्टेड है, तो बहुत मुश्किलात आती हैं लोगों को। तो इन चीज़ों पे भी रोकथाम करने के लिए आपने कोई स्टेप उठाए? देखिए, मैं मैंने जो अपनी ड्यूरिंग माई दिस क्लीन अप ड्राइव मैंने सिर्फ सैनिटेशन की नहीं है, ये क्लीन अप में मैं सारा नंबर 1 प्रायोरिटी सैनिटेशन, उसके साथ सारे सब्जेक्ट, उसमें जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं जी, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने पूरा गांधीनगर क्लियर किया। और आज देखो वो दुकानदार जो आगे आया था, जब उसका मैंने जो पटरी पे आया था उसका जो वहाँ टेम्प्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मैंने डिस्ट्रॉय किया, तोड़ दिया, और बाकी उसकी जो सामान था वो जब्त किया, बेशक फाइन करके 2 दिन के बाद रिलीज़ किया, मगर वो आज पीछे आ गया है। इसी तरह अब मैं पुरानी मंडी, सेंट्रल राजतिलक रोड और जैन बाज़ार, ये ड्राइव मैंने अभी वहाँ शुरू करनी है अगले 2-3 दिनों में, और यू विल सी कि रिजल्ट्स ग्राउंड पे होंगे। जी वातल साहब, एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि इन फेस्टिवल सीजन्स के दौरान लोगों की ये आम वो रहती है एक शिकायत कि आपसे आप, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अच्छा जब कोई काम करने वाला आएगा तो उसके पास रश भी होगा और उसके पास अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी लोग लेके जाएंगे, तो मुझे नुमाइंदा बनाया जनता ने आप तक उनका सवाल पहुंचाने का। वातल साहब, जैसे पुराने टाइम देखा जाता था, कई ऐसे स्वीट्स की बड़ी दुकानें हैं जो एक लो ग्रेड माल खरीद के लोगों तक पहुँचाती हैं, और ऐसा ना हो आपके टेन्योर के दौरान, कम से कम आपके टेन्योर के दौरान, तो इस पे चोक लगाने के लिए क्या किया गया है? देखिए, हमने पूरे अपने जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको डिप्यूट किया हुआ है। बाहर से स्वीट्स की रेडीमेड पैकिंग्स आती हैं जी, वो हम पकड़ रहे हैं, उसको पूरा चेक करेंगे। जो मिलावट वाले स्वीट्स होंगे जिस पार्टी की वो होगी उसको बाज़ाब्ता हम बुक करेंगे जी। और स्वीट्स का जो ये कारोबार है, जो होलसम अडल्ट्रेटेड कारोबार है, जिसको हम उभरने नहीं देंगे जम्मू शहर में। जी बिल्कुल, यही चाहते थे हमारे दर्शक आपसे, यही सवाल आपसे, इसका उत्तर भी इसी तरह ही चाहते थे और आपने बिल्कुल सही तरीके से दिया। अब बात रही फेस्टिवल सीज़न को छोड़ के थोड़ी सी दूसरी तरफ आए। अभी पिछले दिनों में हमने सुना कि हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में, खासकर जम्मू में डेंगू का काफ़ी बोलबाला रहा। तो पहले कहीं यहाँ पे हर वार्ड में वो स्प्रे किया जाता था, एक गैस टाइप की जाती थी जिससे ये मॉस्किटोज को ख़त्म किया जाता था। तो अब कुछ दिनों से देखिए, आपको मैं बताऊँ, ये डेंगू का जैसे मैंने क्लीन अप ड्राइव शुरू की जी, उसके 5-7 दिन के बाद सांबा, बिश्ना, आरसपुरा, वहाँ से डेंगू के केसेस आने शुरू हुए जम्मू शहर में जी। हॉस्पिटल में मैं खुद गया, वहाँ कम से कम 25-30 केसेस थे, मगर मुझे फ़ख्र से कहना चाहता हूँ आपको, जम्मू के सिर्फ एक या एका दुका केस थे, वो भी वो थे जो जम्मू में रहते हैं बट वहाँ सर्विस करते हैं, और वहाँ से वो एक्चुअली डेंगू है क्या? डेंगू ये है, एक डेंगू किसी मच्छर जो है वो एक कैरियर बनता है, फीमेल मच्छर, एडल्ट मच्छर जो ब्रीड पलता है, वो डेंगू पेशेंट से खून निकाल के दूसरे पेशेंट में आम इंसान में डालता है और डेंगू स्प्रेड होता है। अब इसको रोकने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो काम किया, वो एक काम ऐसा है जो अदरवाइज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मैंडेट में नहीं है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारा है उसमें एक मलेरिया विंग है, ये उनका काम है, बट जब लोगों की ज़िंदगी रिस्क में हो तो कॉरपोरेशन हमेशा आगे आई है। और हमने 3-4 गाड़ियाँ अपनी लगाई, फॉगिंग मशीन लगाई, तेल दिया, बाकी जो दवाई थी वो दी, और हमने फॉग करना शुरू किया शहर में। इस शहर में
हमने 2-3 दफ़ा फॉग किया, नंबर 1। नंबर 2, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ J&K स्कूल हमने 140 स्कूल कवर किए, 140 स्कूल, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, सो दैट हमारे बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको डेंगू के शिकार ना होना पड़े। तो तीसरा, जो यहाँ वेयर हाउस में और बाकी जगह वाटर की पॉन्डिंग थी, उस उधर हमने अपने सैनिटेशन टीम भेज के उस पॉन्डिंग को ख़त्म किया, सो दैट मच्छर वहाँ पले नहीं। इसलिए आज आप देख रहे हो कि डेंगू का जो आज 10 दिन पहले लोगों में भय था वो आज ख़त्म हो गया है। ये बिल्कुल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसको की जो मेहनत की है उससे ये डेंगू का असर खत्म हो गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखने में तो यही आया, क्योंकि आज 8-10 दिन पहले कुछ रिपोर्ट और थी और आज कुछ रिपोर्ट और है। जी बादल साहब, अंत में समय की नज़ाकत को देखते हुए एक और प्रश्न आपसे, आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने क्लीन और ग्रीन जम्मू लिखा है, क्लीन तो दिखना शुरू हो गया है, लेकिन ग्रीन, व्हाट अबाउट ग्रीन? अब इस सिलसिले में बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं आपको दिखाऊं, आप हरी पैलेस जो है मांडा साइड से आप उसकी एंट्रेंस है, वहाँ मैंने रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ग्रीन पैच एक डेवलप किया है, और जो डिवाइडर आप देख रहे हो वहाँ सारे प्लांटेशन करा दिए। आपको और 15-20 दिन के बाद वो ग्रीनरी सामने आएगी, आपको दिखेगा। फर्स्ट टाइम जम्मू में कॉर्पोरेशन ने डिवाइडर्स को ग्रीन करना शुरू किया, वहाँ ऐसे पौधे लगाए हैं जो आपके घरों में होते हैं और पूरा उसको ऑर्नामेंटल। क्या माफी चाहता हूँ बादल साहब, क्या ये कंसेप्ट आपके दिमाग में या आपसे पहले? मुझे ये हमारे दर्शक जानते हैं कि आपको आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, आपके पहले जब बरसात का मौसम था अगर यही प्लांटेशन की जाती तो आज उसका रुख ही कुछ और होता। नहीं, बड़ा इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बरसात का सीजन जो 2 महीने का है वो हमने ज़ाया किया, बट बेटर लेट देन नेवर। अगर मैंने 10 दिन पहले शुरू किया है, मैं आपको दूंगा कि जो आगे नवंबर दिसंबर में बारिशें होंगी उसका हम फ़ायदा उठा के आपको जनवरी फरवरी में सारा शहर जो ग्रीन जम्मू देंगे, पूरा ग्रीन जम्मू दिखेगा। जी, क्योंकि एक और अंत में एक और सवाल पूछूंगा, क्योंकि वो भी हमारे जम्मू से काफ़ी जुड़ा हुआ है वातल साहब, क्योंकि मिला जुला ये काम है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का और म्यूनसिपैलिटी का, क्योंकि ट्रैफिक से पूछा जाता है तो वो दूसरे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे थोपता है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से पूछा जाएगा तो मुझे लगता है जहाँ तक कि ट्रैफिक को सामने निशाना बनाया जाएगा। लेकिन चलें, फिर भी जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं इस समय पूरे जम्मू में, उसकी मेंटेनेंस कहा गया है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, तो कुछ गिनी चुनी 2-4 लाइट्स ही रह गई हैं, बाकी जितनी लाइट्स हैं वो सब बंद हो गई। क्या कारण है? नहीं, देखिए, ये एक गलत नोशन है लोगों में, या ये गलत नोशन है कुछ मतलब उन ऑफिसर्स में कि लाइटें रह गई है। एक बहुत सालों के बाद जम्मू में आज से 40 साल 35 साल पहले भी लाइटें लगी थी, फिर वो एक स्ट्राइक स्टूक में वो तोड़ दी गई। अब बहुत सालों के बाद जम्मू एट पार विद न्यू दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बाकी शहरों में हो गया जहाँ ट्रैफिक लाइट्स है, ट्रैफिक सिग्नल है। जी, अब इसमें मेन चीज़ जो है ये आप देखते हैं कि जो लाइटें आपको लग रही हैं कहीं बंद पड़ी हुई हैं, वो बंद नहीं पड़ी हुई हैं, वो क्योंकि शहर ट्रैफिक लाइट्स जो है वो एक रोटरी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। रोटरी जो डिज़ाइन होती है वो एक जो उसके साथ सड़कें लगती हैं उसके हिसाब से डिज़ाइन होती है। सड़कें जो है वो उस डिज़ाइन की नहीं, जोनल प्लान के हिसाब से डिज़ाइन किया है। बट यहाँ शहर पहले बन गया, रोटरियाँ बाद में बनी, सड़कें बाद में बनी, लाइट्स बाद, और यूजुअली जो एक प्लान्ड कॉलोनी होती है वहाँ ये चीज़ें पहले बनती हैं। देखिए वातल साहब, आप ये सब बातें कर रहे हैं टेक्निकल, लेकिन जो आम जनता है उसके जहन में यही बात आती है कि हमारी जो लाइट्स लगी, देखिए आपको मिसाल के तौर में बता दूं, कच्ची छावनी चौक है जी, कच्ची छावनी की चौक में 4 लिंक जुड़ते हैं रोडों के, मगर जब लाइट सिस्टम ऑन होता है तब कम से कम पीछे जाम लग जाता है। जी बिल्कुल, इसलिए उन्होंने उस लाइट्स को फॉर द टाइमिंग बंद नहीं किया है, फ्लिकरिंग मोड पे रखा हुआ है, सो दैट आप देखो और आगे पीछे जाओ। अगर वो रेड ग्रीन देंगे तो फिर वो पीछे जाओ। हाँ, अब विक्रम चौक में लाइट चल रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आप सतवारी चौक पे जाइए। जी वातल साहब, मैंने तो आपसे पहले कहा कि कुछ ही पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं। सतवारी चौक जाइए, विक्रम चौक जाइए, फिर आप आ जाइए इधर अपने शालीमार चौक पे आ जाइए। मतलब ऐसी बात नहीं, हार्डली 2 या 3 चौक हैं जहाँ ट्रैफिक पुलिस ने वो ट्रैफिक वॉल्यूम को मद्देनज़र रख के लोग उस वहाँ जो जैम लगते हैं उसको मद्देनज़र रख के उनको जो है येलो मोड पे रखा हुआ है, ब्लिकरिंग मोड, ताकि जो ट्रैफिक का जमावड़ा है वो ना हो पाए। जी जी वातल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, ये थे हमारे साथ किरण वातल जी, जो कि इस समय हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमान को संभाले हुए हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। और इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में हमें ये बताया कि किस तरीके से हम लोग जम्मू को क्लीन और ग्रीन बनाना चाहते हैं। और इन्होंने बिल्कुल जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का एक सपना है कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को नंबर 1 रियासत बनाना, और वो दिन दूर नहीं है अगर ऐसे आला अफसर जो हमारी जम्मू खासकर सिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में होंगे, इतने एनर्जेटिक और काम करने वाले। और इन्होंने कुछ ही समय में ये करके भी दिखाया कि पूरे जम्मू में इस समय अपने जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है वहाँ उसको ग्रीन करने की कोशिश कराई। सैनिटेशन वार्ड्स को सैनिटेशन के लिए प्रॉपर ढंग से एक प्लान बनाया, और भी कई ऐसी चीज़ें देखने में हम सब सामने देखते हैं, और इन्होंने प्रैक्टिकल तौर पे उसको अंजाम भी दिया। इसमें अब हमें लगता नहीं है कि जो आने वाला समय है वो सीएम साहब का जो सपना है साकार ना हो। इंशाल्लाह हम लोग देख रहे हैं। और अगर कोई भी किसी तरीके की कोई परेशानी है, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो मुझे आके डायरेक्ट मिल के या मेरे ग्रीवेंस सेल में भी आके वो कह सकता है किसी तरीके की कोई परेशानी है, इनके ऑफिस में जाके जेएमसी के इनको बता सकता है, अवेयर कर सकता है कि यहाँ सर इलीगल हो रहा है, यहाँ ये चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ इनको इंटीमेट कर सकता है। इसी के साथ दर्शकों हम आपसे विदाई लेंगे, फिर अगले हफ्ते इसी समय इसी वक्त फेस टू फेस के नए अंक में आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। दिग्गज नेताओं व आला अधिकारियों से मुलाकात, महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार जानने के लिए देखना न भूलें प्रोग्राम फेस टू फेस हर रविवार रात 9:45 पर सिर्फ और सिर्फ चढ़ती कला टाइम टीवी पर।